और ऐसे ही मैं आगे भी राधा बनती रहूं। जय हो श्री राधा रानी की जय हो। पहली बार बने तो देख सकते हैं कि जहाँ जो कलाकार होते हैं बाहर से मंगवाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने ही कथा स्थल पर एक अच्छा प्रयोग करते हुए खुद ही राधा कृष्ण की जोड़ी के रूप में राधा कृष्ण को बनाया। तो जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा जी कान्हा का रोल करके। और मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ भी कथा सुनने का मौका मिले, श्रीमद् भागवत कथा जी, तो ज़रूर सुनने जाए। बेटी की विदाई के बाद एक सूनापन आ जाता है जो घरों में, वो सबको महसूस होएगा, क्योंकि एक हफ्ते से इतना ही रौनक हो रही है, इतना ठाकुर जी का यहाँ कण कण में वास महसूस कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है पूरे मोहल्ले वालों को। बाहर से भी लेडीज़ आ रही हैं, तो ठाकुर जी की अपार कृपा बरस रही है, अपार रस बरस रहा है इस कथा में। और कल हम एक तो अंदर से शुक्राना भी कर रहे हैं मालिक का, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा सौभाग्य प्रदान किया, लेकिन एक मन में थोड़ा सा दुख भी है कि कल ये समाप्ति है, लेकिन हम इसको समाप्ति कभी नहीं कहेंगे। पंडित जी ने बताया भी था जैसे कपड़ों के बारे में ही कि ये चीज़ें सभी सुधार पर हैं और लगता है अब सुधार आएगा और आने वाला है, इनकलाब होगा, इनकलाब जिंदाबाद। तो हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में, और आज कथा का छठा दिन, और छठे दिन में हम सभी माताओं बहनों के साथ कथा में कितना आनंद आया, कितना आनंद बरसा और कथा में क्या कुछ नया सीखने को मिला, हम माताओं बहनों के साथ लगातार उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और उनसे सुझाव लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सुझाव के बीच में आइए यहाँ भी बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कथा स्थल में 6 दिन आकर इन्हें कैसे लगा। छठा दिन है आज कथा का, और 6 दिन कैसे रहे कथा के? बहुत अच्छे रहे जी, बहुत बढ़िया लगा। राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में, और आइए आज कथा ने 5वें दिन में प्रवेश किया, और इसी के साथ आइए हम महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कथा में कितना आनंद आया, कितना 5 दिन हो गए? आया, बहुत आनंद आया, मन खुश हो गया। हमारे बाबा के मंदिर में जो प्रवचन हुआ, जो कथा आई, उसे सुनकर हम बहुत खुश हैं। तो थे लगातार आने लग रहे हो कथा में, आज कौन सो दिन है? आज छठो दिन है, छठो दिन है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, मज़ो आ गया सुन के कथा। महाराज जी कथा भी बहुत बढ़िया करने लग रहे हैं, बड़े एक एक शब्द सुनाने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जी को उनका छोड़ना है। 4 बजे पहुँच जाऊँ, 7 बजे 7:30 तक पहुँचा, लेकिन जीटी में आऊँ मैं तो हाँ, जीटी में इतनी दूर में आऊँ। और मंदिर में आगे क्या लगे हो? मंदिर में थे सरसाईनाथ मान ला रहे? नहीं आवा मंदिर में तो हमेशा से आवा, पहली भाद्रवा में रहता, अब 3 महीना से जीटी में रहने लग गया, तो शुरू से मंदिर में तो शुरू से आने लग रहा है। बहुत बढ़िया मंदिर है। बहुत माता जी था कथा के अंदर कितना मजा आयो, आनंद आयो? नहीं आया भाई, आज कथा कौन सो दिन है? भाई मैं तो थोड़ी आई हूँ। अच्छा, तो आप बीमार है तो मैं आऊँ करूँ, क्या करूँ, मैं तो छोड़ सी तो आप हमारे साथ इसमें देख पा रहे हैं बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में आज कथा का छठा दिन, और इसी छठे दिन के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि कथा का श्रवण करके, कथा का रसपान करके कितना आनंद आ रहा है। इसी के बीच में आइए बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ शहर के वरिष्ठ बुद्धिजन इस समय नज़र आ रहे हैं। आइए गनेरी वाला जी से और सभी से, सुशील रोहतगी जी से और सैनी जी से आइए जानने का प्रयास करेंगे। जी आशीष सिंगला जी से भी आइए। जी कितना आनंद आ रहा है, आज छठा दिन है कथा ने? बहुत बढ़िया, मतलब सिरसा शहर के लिए ये एक बहुत अच्छी कथा और बहुत बढ़िया आनंद में संगीत में ये जो पाठ का आयोजन किया है, सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। और शहर में और बाबा सरसाईनाथ जी की इस नगरी में इस तरह के कार्यक्रम सनातन धर्म के लिए और सारी जो व्यवस्था है, सारा जो माहौल है, उसे शांत रखने के लिए बहुत आवश्यक है और समय समय पर होते रहने चाहिए। जय श्री बालाजी की, जय बाबा सरसाईनाथ जी की आदेश। आइए गनेरी वाला जी से जानने का प्रयास करेंगे। गनेरी वाला जी, कितने आपने भजन सुनाकर यहाँ जो भगतजन पूछे हैं उनको रसपान कराया? आपका हाजिर हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा सरसाईनाथ जी के डेरे में आज जो आप लोग कवरेज के लिए आए हैं, आपका स्वागत है। मैं कौन हूँ जी भजन सुनाने वाला? ये तो कन्हैया है,
कि कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ बिराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार। तो मनीष जी आपका फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए गुरदीप सैनी जी से जानने का प्रयास करेंगे। गुरदीप जी क्या कहना चाहेंगे, बाबा ससाईनाथ मंदिर के प्रांगण में पहली बार भागवत कथा का आयोजन? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम, बहुत ही महिला मंडल द्वारा और बाबा जी के आशीर्वाद से ये जो कार्यक्रम किया गया है, मैं बहुत ही खुश हूँ इससे। और इतना बढ़िया हमारे कृष्णानंद जी ने जो भगवत कथा कर रहे हैं, और मैं इनको सुनकर हैरान हूँ। सिरसा के अंदर इतने बढ़िया कथावाचक भी बैठे हैं और जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कृष्णानंद जी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो और जगह जगह ये कथा करें और सनातन धर्म का प्रचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय बाबा ससाईनाथ जी। बाबा ससाईनाथ जी के मंदिर में इस कली काल में जो भागवत कथा का आयोजन हुआ है, ये आने वाली आदि व्याधियाँ, कष्ट, संकट सब हमारे दूर करेंगे। और सिरसा के मालिक ससाईनाथ जी की जय हो। ऐसे आयोजन यहाँ होते रहें, हमारे कष्ट संकट दूर होते रहें। मेरी सिरसा पे बाबा ससाईनाथ जी की कृपा बनी रहे, मेरे सारे सिरसा पे ससाईनाथ जी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय आप हमारे साथ देख रहे हैं बाबा ससाईनाथ मंदिर के प्रांगण में आज छठे दिन में कथा का प्रवेश, और इसी कथा के साथ आइए जानने का प्रयास करेंगे कथा में आकर कैसा लगा जी। आज छठे दिन की हमें तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा है कथा में आने का, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करा हुआ है, खूब सुविधा बनाई हुई है, अच्छे ठंडे पानी वगैरह की अच्छे, खूब ही अच्छा लगा, बहुत मनोरंजन हुआ है कथा में। तो देख पा रहे हैं इस समय आप हमारे साथ, अभी प्रसाद वितरित भी किया जा रहा है, देख सकते हैं केला वितरित करते हुए। और यानी कि ठाकुर जी को जो जो पसंद है वो सभी यहाँ भोग लगाया जाता है और प्रसाद भी वितरित किया जाता है। और इसी कड़ी में सभी भागवत कथा का प्रसाद ग्रहण करते हुए, और कथा स्थल पर देख सकते हैं इस समय कथा स्थल की ओर आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ कथा स्थल पर प्रभात फेरी भी लगाई जा रही है। देख सकते हैं कथा के चारों ओर फेरी भी लगाई जाती है, और इसी कड़ी में देखेंगे तो फेरी लगाती हुई हमारे साथ महिलाएं आपको नज़र आ पा रही है, और इनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आज कथा का छठा दिन है। इस छठे दिन के अंदर कितना उत्साह, कितना उमंग और कितना आनंद आ रहा है। कितना आनंद आ रहा है जी? बहुत बहुत आनंद आ रहा है जी, हद से ज़्यादा आनंद आ रहा है। सभी आके इस आनंद का लाभ जरूर उठाएं, सबसे यही गुजारिश है। तो देख पा रहे हैं इस समय जी कितना आनंद लगा, आनंद आने लग रहा है। बहुत अच्छा आनंद आ रही है मन तो जी। तो आप देख पा रहे हैं कथा स्थल की फेरी लगाते हुए, और इसी के साथ आइए बात करेंगे जी कथा में क्या लगे आज छठे दिन में कथा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कथा है। और बाबा के दरबार में, ससाईनाथ जी के दरबार में बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी। तो देख रहे हैं, तो देख पा रहे हैं लगातार हम बात करने का जो सिलसिला है हमारा जारी है। और इसी सिलसिले में जी कितनी झांकियाँ देख ली? हाँ जी, हाँ जी। कथा के अंदर कितनी झांकियाँ, कितने आनंद? पहले तो देखा मनियारी का वेश, फिर वामन अवतार, फिर कृष्ण जन्म, फिर राधा रुक्मिणी की शादी। हाँ जी की। तो देख सकते हैं इस समय आप हमारे साथ कथा स्थल के अंदर भगवान कृष्ण और राधा के रूप में ये आप हमारे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज राधा और कृष्ण के रूप में झांकी भी निकाली गई और सभी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए। और आइए जान लेते हैं जी किया लाग्यो आज कथा के अंदर झांकी भी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बता दी, बहुत अच्छी लगी सबको। तो आइए, ये नेचुरल बिल्कुल आप मेरे साथ देख सकते हैं, ना किसी प्रकार से कोई, यानी कि जो कथा स्थल के अंदर हमारी माताएं बहनें थी उन्होंने अपने ही ओर से प्रयोग करते हुए इस कथा स्थल में झांकी के रूप में राधा और कृष्ण बने जी। तो कैसा लगा जी? मुझे राधा बन के बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राधा बनने का अवसर मिला, और ऐसे ही मैं आगे भी राधा बनती ही रहूं। जय हो श्री राधा रानी की जय हो। पहली बार बने। तो देख सकते हैं कि जहाँ जो कलाकार होते हैं बाहर से मंगवाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने ही कथा स्थल पर एक अच्छा प्रयोग करते हुए
खुद ही राधा कृष्ण की जोड़ी के रूप में राधा कृष्ण को बनाया। तो जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा जी कान्हा का रोल करके। और मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ भी कथा सुनने का मौका मिले श्रीमद् भागवत कथा जी, तो ज़रूर सुनने जाए। और यहाँ से हमें बहुत बहुत अच्छे संदेश मिलते हैं और जो हमारे आगे आने वाले टाइम में लाइफ में ज़रूर काम आते हैं जी। राधे राधे जी। तो जी थे बताओ कथा में आनंद? कथा सुनकर बहुत आनंद आया। बहुत अच्छी कथा थी, बड़े सरल शब्दों में और बहुत गहन रूप में समझाई गई। और ये बताना बहुत अच्छा लगा कि कर्म हमारे बोलते हैं, ना कि हमारे कार्य। जो हम कर्म करते हैं वो ही हमारे भाग्य है और वही हमें मिलता है जैसा हम करते हैं। इसलिए ये कथा इतनी अच्छी है और हमारे जो बहनों ने भाइयों ने मिलकर इसका आयोजन किया, आयोजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रबंध है और बहुत आनंद आया। दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती रही और मंदिर प्रांगण हमारा खूब सजता रहा, खूब भीड़ से भरता रहा। धन्यवाद। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे, कल कथा का मंगल रहेगा, 7वां दिन है और 7वें दिन क्या भक्तों के आंखों में आंसू रहेंगे क्योंकि कल 7वां दिन रहेगा जी। जय श्री राधे भक्तों। कल बिल्कुल इतनी ऐसे लग रहा है इसको बेटी की विदाई के बाद एक सुन्नापन आ जाता है जो घरों में, वो सबको महसूस होएगा क्योंकि एक हफ्ते से इतना ही रौनक हो रही है, इतना ठाकुर जी का यहाँ कण कण में वास महसूस कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है पूरे मोहल्ले वालों को। बाहर से भी लेडीज़ आ रही हैं तो ठाकुर जी की अपार कृपा बरस रही है, अपार रस बरस रहा है इस कथा में। और कल हम एक तो अंदर से शुक्राना भी कर रहे हैं मालिक का जो उन्होंने हमें इतना अच्छा सौभाग्य प्रदान किया, लेकिन एक मन में थोड़ा सा दुख भी है कि कल ये समाप्ति है। लेकिन हम इसको समाप्ति कभी नहीं कहेंगे क्योंकि कथा का कभी समापन होता ही नहीं, ये हमेशा से चलते रहने वाली चीज़ है। और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे ही चलती रहे और हमारे सनातन धर्म का यूं ही खूब उजागर नाम हो, खूब इनका नाम रोशन हो। सब अपने अच्छे सद्भावना से, अपने अच्छे संस्कारों के साथ हमारा परिवार बढ़े, फले फूले हमारे संस्कार। जय श्री राम, राधे कृष्णा। जैसे कृष्ण राधा जी, कल कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन है। सुदामा जी आएंगे, उसको देखकर, उस झांकियों को देखकर जो हमारे मन के उद्गार हैं वो वास्तव में ही हमें थोड़ा सा आंसुओं की ओर ले जाएंगे। कल जब इसका समापन होगा तो परसों शाम को भी ये रहेगा कि काश आज भी कथा होती तो आज भी जाते। इतनी सुंदर कथा हुई है, इसके लिए हम वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। तो कथा हमेशा कभी समापन नहीं होती, कथा अविरल बहती रहती है और कथा का आनंद लेती हुई आप हमारे साथ, हमारी माताएं बहनें सभी देख रहे हैं। और कल 7वें दिन में जैसे बेटी विदा की जाती है, कल वैसे ही कथा की विदाई होगी। वैसे ही कथा की विदाई होगी, परंतु कथा में जो बताया गया है और जो कल भी बताया जाएगा वह जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेगा। ज़्यादा नहीं तो कुछ बातें इतनी हमारे साथ रहेंगी जिनको हमने गांठ बांधा है। और मैं कहती हूँ कि सारे भगतजन उस पर अगर थोड़ा थोड़ा भी असर करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वही पुराना समय वापस आएगा। जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया भी था, जैसे कपड़ों के बारे में ही, कि ये चीज़ें सभी सुधार पर हैं और लगता है अब सुधार आएगा और आने वाला है, इनकलाब होगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में और आज कथा का 6ठा दिन और 6ठे दिन में हम सभी माताओं बहनों के साथ कथा में कितना आनंद आया, कितना आनंद बरसा और कथा में क्या कुछ नया सीखने को मिला, हम माताओं बहनों के साथ लगातार उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और उनसे सुझाव लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सुझाव के बीच में आइए यहाँ भी बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कथा स्थल में 6 दिन आकर इन्हें कैसे लगा। 6ठा दिन है आज कथा का और 6 दिन कैसे रहे कथा के? बहुत अच्छे रहे जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया कथा में। तो जी थे बताओ 6 दिन किया रहा कथा का और मंदिर के अंदर भी किया आनंद बरस्यो? हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी है कि सरसाईनाथ मंदिर में पहली बार भागवत कथा हुई है और हमारे द्वारा हुई है। ये कथा है जो श्री कृष्ण भगवान के सामने हो रही है और सारे भगवान भी यहाँ पे मस्त रूप से उपलब्ध हैं
तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस कथा में आएँ और इस कथा का आनंद लें। धन्यवाद। तो आइए इसी के साथ देख सकते हैं आप हमारे साथ मंदिर का प्रांगण, और ये मेरे साथ जो वृक्ष देख रहे हैं प्राचीन वृक्ष, और इसी प्राचीन वृक्ष के साथ आइए ले चलते हैं आपको बाबा ससाईनाथ मंदिर के मुख्य बिल्कुल जो सामने है बाबा ससाईनाथ जी की तस्वीर है। सरसाईनाथ जी का प्राचीन मंदिर है बहुत ही। यहाँ श्रद्धालु कथा सुनने दिल्ली आते हैं, हम भी श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से भरपूर आनंद लिया कथा का। और श्रीमद् भागवत कथा का ये छठा दिन है, कल लास्ट दिन होगा, 7वां दिन, फिर कथा समाप्त होगी। सरसाईनाथ जी का बहुत ही प्राचीन पेड़ आपके सामने दिख रहा है, जो ये बहुत ही शुरू से ही है। और सरसाईनाथ जी का प्राचीन मंदिर नव निर्माण कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ही अच्छा मंदिर, खुला प्रांगण है। कथा का आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु, आप सभी से मिल सकते हो और उधर देख लो सभी भक्तों के। तो इस समय आप हमारे साथ ससाईनाथ मंदिर के प्रांगण में देख रहे थे। कथा ने आज छठे दिन में प्रवेश किया और कल कथा का यानी जैसे बेटी विदाई होती है, कल वैसे ही कथा की विदाई होगी। तो कल भी हम सभी जनता के साथ पूरा विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और राम राम।